रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो 3-3.5 घंटे की तवील दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा सामने आया है। नाज़रीन, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले दो बातें हैं। एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पे आने से पहले आज नाज़रीन 7 जनवरी है और आप जानते हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी के नाम से जो एक फोरम है जिसको हेड कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, उसमें महमूद मौलवी साहब शामिल हैं। इन अफराद की तरफ से एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी। अब उस कॉन्फ्रेंस का जो कि आज आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें जो वेलकम जो रिमार्क्स हैं वो फवाद चौधरी साहब देंगे, इमरान इस्माइल साहब खिताब करेंगे, महमूद मौलवी साहब जो है वो खिताब करेंगे और मकसद क्या है कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लेके आना है। अब इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार किया। इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़ियादत ने भी शिरकत से इनकार किया। लेकिन आज ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान से हट के दीगर सियासी जमातें शरीक होंगी। दोपहर से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्या सामने आता है, कोई रिकमेंडेशन, कोई डिक्लेरेशन, जो भी डेवलपमेंट होगी शाम के व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं DGISPR वाली ख़बर से, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कल जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वो कौन सी ट्रेन थी जिसको अगवा कर लिया गया था, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया था, जाफ़र एक्सप्रेस। वो जाफ़र एक्सप्रेस को जो यरगमाल मुसाफिर थे और ट्रेन को कैसे मतलब छुड़वाया गया उन दहशतगर्दों से, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा कारनामा है जिसका उन्होंने जिक्र किया अहमद शरीफ साहब ने, अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान ने। और फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये जो ट्रेन को जैसे अगवा किया गया, मतलब उसको कस्टडी में ले लिया गया और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया, जब इसकी तफ्तीश की गई तो उसमें एक बलूचिस्तान पब्लिक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर उस्मान गालिबन उन्होंने नाम बताया था, अगर मैं गलत नहीं बता रहा, अगर मैं गलत नहीं उनके नाम के हवाले से, तो अहमद शरीफ साहब ने बताया कि वो जो डॉक्टर उस्मान साहब को पकड़ा गया और उसके बाद उन्होंने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वो BLA के लिए काम कर रहे थे और जो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया गया उसमें सहूलतकारी में भी उनका किरदार था। तो अहमद शरीफ साहब ने बताया कि एक तरफ उस बंदे का, डॉक्टर उस्मान का कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है, दूसरी तरफ इंडिया ने, अफ़गानिस्तान ने ऐसा बयानिया बनाया कि देखिए पाकिस्तान में एक पढ़े लिखे शख्स को जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और कुछ और भी ट्वीट्स दिखाए गए जिसमें ईमान ज़ैनब मज़ारी का भी ट्वीट था। अब वो ट्वीट वहाँ पे पढ़ा नहीं गया कि उसमें था क्या। और अहमद शरीफ साहब ने भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, किसी ट्वीट्स के ऊपर कोई डायरेक्टली कमेंट नहीं किया। उन्होंने एक बात की अमूमी तौर पे या मजमूई तौर पे कि ये देखें कि जब डॉक्टर उस्मान का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, इसको पकड़ा गया, तो सोशल मीडिया पे क्या प्रोपेगेंडा किया गया कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड शख्स को, प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ये है कि जो ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, पोस्ट करने का जो मुकदमा है, जिसमें आखिरी जो गवाह थे NCCI के अनीसुर रहमान, उस पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी थी। आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन के जो एक और गवाह हैं शहरोज़ रियाज, उसके ऊपर अली हादी चट्टा साहब ने अपनी जो जिरा है उसका आगाज़ कर दिया है। अब वो जिरा मुकम्मल होती रहेगी, एक दिन में मुकम्मल हो, 2 दिन में मुकम्मल हो, लेकिन आज की इस अदालती कार्रवाई में ईमान ज़ैनब मज़ारी की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो गुजारी गई है। अब उस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में ये कहा गया है
कि जो DGISPR हैं जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी तरफ से ईमान मिजारी का जो ट्वीट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा के उनका जो मुकदमा है जिस पर जज अफजल मंजूका साहब समाअत कर रहे हैं, उस मुकदमे पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। तो ईमान मिजारी ने अपने मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए जज साहब से दरख्वास्त ये की है, इस्तदा ये की है कि आप DGISPR साहब को इस अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब करें, उनको बुलाया जाए और उनसे बाज़पुर्स यानी जवाबदही उनसे करवाई जाए कि आपने एक ज़ेर इल्तवा मुकदमे पे कमेंट कैसे किया है। तो जज अफजल मंजूका साहब ने किया ये है कि ईमान मिजारी की उस दरख्वास्त को हवाले कर दिया गया है प्रोसिक्यूशन साइड के, यानी जनरल अहमद शरीफ साहब को तलब नहीं किया गया, उस पर कोई कमेंट भी नहीं किया गया कि समन किया जा रहा है, समन नहीं किया जा रहा। अदालत ने प्रोसीजर के मुताबिक किया ये है कि वो जो एप्लीकेशन आई है DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब को समन करने की, तलब करने की कमरा अदालत में पर्सनल पेरेंट्स के लिए, उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले दे दिया है कि ये जो दरख्वास्त ईमान ज़ैनब मज़ारी लेके आई हैं, इस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या है। प्रोसिक्यूशन से जवाब मांगा गया है, आया कि यह दरख्वास्त इंटरटेन की जा सकती है, आया कि दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जा सकती, इस पर प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या है। ऑब्जेक्शन करते हैं मतलब अपोज करते हैं या अपोज नहीं करते, ये उनसे जवाब मांगा गया है। तो ये नाज़रीन आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि DGISPR को समन करने की बात की गई है। और एक और अदालती ख़बर नाज़रीन, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो एक पेशगोई की गई कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है GHQ रावलपिंडी हमला केस का, उसका 1 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर फैसला हो जाएगा, फैसला आने जा रहा है। अब उस पेशगोई के ऊपर सोशल मीडिया पे बातें हुई, बल्कि अलीमा खान साहब ने जाके कमरा अदालत में शिकवा किया कि कुछ ऐसे एंकर्स हैं वो तो फैसला भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कि कितने अरसे में फैसला आएगा। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल के ऊपर जज साहबान को भी फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है। तो अब हुआ ये है कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस में 1 माह 1.5 माह के अंदर फैसले की जो डेट दी गई, और ये डेट कब दी गई, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दी गई। अब हुआ ये है कि GHQ रावलपिंडी हमला केस की जो समाअत है उसे जज साहब ने 20 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है, यानी 1 महीना तो अब इल्तवा में, एक लंबी तारीख में गुजर जाएगा। लेकिन इस अदालती कार्रवाई में नाज़रीन हुआ ये कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल मलिक साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि आप हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाते, क्योंकि हमने इस केस से इमरान खान से फ्रेश हदायत लेनी है इस केस से मुतल्लिक़, और अगर आप मुलाकात नहीं कराते तो हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर जाएंगे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ भी सुना जाता है, दूसरी साइड क्या कहती है। अदालत ने जब प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ सुना तो प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने ये एतराज़ रखा इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर कि इस केस में तो इमरान खान साहब ज़मानत पे हैं, इस केस में इमरान खान साहब ज़मानत पे हैं, तो अदालत कैसे अडयाला जेल के हुकाम को मुलाकात करवाने का हुक्म दे सकती है। और जिस केस में इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, वो फैसला, वो मुकदमा, उसका इस अदालत से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, और जिस केस में हैं वो उसका GHQ रावलपिंडी हमला केस के साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं। तो लिहाजा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अगर उन्होंने मुलाकात करनी है तो ये जाएं अडयाला जेल के हुकाम के पास और वहाँ पर जाके दरख्वास्त दें और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें। तो ये अदालत ने फिर प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद जो इस्तदा थी खान साहब के साथ मुलाकात की, उसको मुस्तरद कर दिया, और मुकदमे की जो समाअत है उसे 20 जनवरी तक, जैसे मैंने बताया कि 20 जनवरी तक मुलतवी किया गया, और 40 ऐसे मुल्ज़मान जो कि GHQ रावलपिंडी हमला केस में थे, उनके काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। और बाकी कुछ और भी केसेस हैं 9 मई के, आप जानते हैं, उनमें भी अदालत ने एक तारीख मुकर्रर कर रखी है कि GHQ रावलपिंडी हमला केस के अलावा बाकी जो 9 मई के मुकदमात का रावलपिंडी के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जो इंदराज किया गया है, उनमें जो चलान की नकूल हैं वो मुल्ज़मान में तकसीम की जाएंगी, और चलान की नकूल तकसीम करने के बाद उनको चार्जशीट किया जाएगा, उन पर फर्दर जुर्म जो है वो पड़ी जाएगी। अब इस डेवलपमेंट के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये जो GHQ रावलपिंडी हमला का केस है ये शायद जनवरी में मुकम्मल हो सके। तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो उस पर भी अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पे 20 जनवरी को क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये लंबी तारीख पढ़ने के बाद अब लग ये नहीं रहा
कि ये केस 1-1.5 माह के अंदर जो है वो डिसाइड होने जा रहा है। अलबत्ता जहाँ तक मुलाकात की बात हो रही थी तो मुलाकात के लिए अडयाला जेल के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन खान साहब के साथ PTI के किसी रहनुमा की मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी फैमिली के किसी मेंबर की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन दरवाज़ा खुला मुलाकात के लिए और इमरान खान की मुलाकात हुई। और यह मुलाकात इमरान खान से करवाई गई उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा की। वसीम अख्तर साहब की यह खबर है, रोज़नामा जंग के नुमाइंदा हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि ना सिर्फ कल यानी गुज़िश्ता रोज़ मंगल के दिन इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई, जिसमें उन्होंने हाल अहवाल एक दूसरे का पूछा, एक दूसरे के साथ बातचीत की, 45 मिनट एक दूसरे के साथ गुजारे। इससे पहले भी जो आखिरी मंगल गुजरा है यानी पिछले हफ्ते का जो मंगल था, उस रोज़ भी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बाहमी मुलाकात करवाई गई थी। तो मुलाकात के लिए दरवाज़ा खुला, लेकिन मुलाकात हुई दोनों मियाँ बीवी की, अहलिया की और खावंद की, बाकी किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना है वो ख़बर है नाज़रीन 26 और 27वीं तरमीम के हवाले से। अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एतराज़ात आते हैं, चैलेंज किया जाता है मुख्तलिफ फोरम पे। हुकूमत का इसमें मौक़िफ़ आया है कि जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को गलत कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम को जाके अदालतों में चैलेंज करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में गलत क्या है, तो फिर इसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाते, वो लाजवाब हो जाते हैं। ये बात कही है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। तारड़ साहब ने कहा कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया, 27वीं आईनी तरमीम पास हुई, पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया, लेकिन ये जो एतराज़ उठाने वाले हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से ये हो गया, 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया के साथ ये कर दिया गया, जब उनसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली पॉइंट आउट करें कि अदलिया में क्या गलत हुआ है इन तरमीम के ज़रिए, तब उनके पास फिर कोई जवाब नहीं होता। एक नाज़रीन और दरख्वास्त भी है, और वो दरख्वास्त नाज़रीन ये है कि जो नैब ने साबिक पंजाब के वज़ीर आला मोहन सलाही साहब के उनके बेटे मोहन सलाही के जो असासे ज़ब्त किए थे, नैब का मोहन सलाही के एसेट फ्रीज़ करने का, अटैच करने का जो ऑर्डर है, उसे मोहन सलाही ने चैलेंज कर दिया है अदालत में, लाहौर की नैब अदालत में। और नैब अदालत के जो जज हैं राना मोहम्मद आरिफ साहब, उन्होंने मोहन सलाही की वकील की इस दरख्वास्त के ऊपर नैब को नोटिस कर दिया है और नैब से जवाब मांगा गया है आइंदा तारीख तक बताया जाए कि मोहन सलाही के जो असासे हैं उनको क्यों, कैसे, किस केस के अंदर और किन वजूहात, किन शवाहिद की बुनियाद पर नैब ने उनको अटैच किया है, उनको जब्त किया है, इस पे नैब जो है वो आइंदा समात पे अदालत में जवाब दे। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाकी ईमान मिज़ारी अली हादी चट्टा के केस में जो भी फाइनल डेवलपमेंट होगी आज के दिन की, उसकी डिटेल जो है वो शाम के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।